Okay. Good evening, dear students. Today is 25th May 2020. You have studied up to exercise 1.4. आपने अब तक यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट पढ़ा है एंड बहुत इजी लगा होगा आपको। अब हम एक्सरसाइज 1.5 में कुछ चीज़ें हैं। लेट अस टेक वन बाय वन। कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स। टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट से 1, 2, 3, 4, 5 there are 5 elements. A is another set having elements 1, 3, 5. Here A is a subset of U. तो यूनिवर्सल सेट के बाकी सारे सेट सबसेट होते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट मतलब कुछ ऐसी चीज जो कंप्लीट करता है। आपने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट एंगल, सपोज 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट एंगल कितना है 60, यानी किसी चीज को कंप्लीट करता है। कुछ कमी इसमें 30 में क्या कम है, 60 कम है। तो यहाँ पे भी क्या कमी है, यानी ए में क्या कम है, ठीक है ना। ए में क्या कम है, यू हो जाए पूरा। इनफैक्ट तो कुछ नहीं यू में है बट ए में नहीं, वो एलिमेंट यू में प्रेजेंट है बट ए में नहीं। ऑल एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन यूनिवर्सल सेट बट दे आर नॉट प्रेजेंट इन ए। आप सीधा इसमें कितना कम है, ए में क्या कमी है, तो दिस इज देयरफॉर ए कंप्लीमेंट इज 2 and 4, 2, 4 इज ए कंप्लीमेंट 2 and 4। ठीक, तो इनफैक्ट वो क्या होगा, ए कंप्लीमेंट इज यू माइनस ए। तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में इन जनरल वी राइट ए कंप्लीमेंट इज सेट ऑफ ऑल एक्स प्रेजेंट इन यू एंड एक्स इज नॉट प्रेजेंट इन ए। दिस इज द कंप्लीमेंट ऑफ सेट। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़ना आप लोग, ओके। So, A complement is set of all x, which x is present in U, but x is not present in A. U में है पर A में नहीं। अब एक काम करते हैं, कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट, यानी अब A कॉम्प्लीमेंट ही हो गया। इसमें क्या कमी है कि ये बन जाए, क्या कमी ये बन जाए, तो वापस 2, 4 है, तो U माइनस दिस, तो ये 1, 3, 5, ये क्या हो गया वापस, ये अगेन सेट A। तो दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डबल कॉम्प्लीमेंटेशन, यानी अब 2 बार किया वापस ये आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 3 बार करेंगे ये नोट आएगा, ओके। 4 बार करेंगे वापस वो आ जाएगा। एक क्वेश्चन जेईई में आया था किसी टाइम, तो मैं आपको देता हूं, कौन आप में से कर सकता है, ठीक है। जस्ट ट्राई कीजिएगा, नोट करना। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ए कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट, इसका भी कॉम्प्लीमेंट। आप इसको करते जाइए एंड 2n प्लस इट्स नॉट 2n टाइम्स, जहां पे n इज नेचुरल नंबर, वो क्या है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ऑप्शन मैं आपको देता हूं ए बी सी डी। ऑप्शन इसमें ए कॉम्प्लीमेंट, इसमें यूनिवर्सल सेट एंड इसमें एम्प्टी सेट। आप सोचना क्या आंसर होगा, जस्ट थिंक व्हाट कैन बी योर आंसर जेंटलमैन, व्हाट कैन बी योर आंसर। एन इज एनी नेचुरल नंबर। अब आपने सोचा होगा, वीडियो पॉज करके आप आंसर लिखिए, फिर वीडियो प्ले करके अपना आंसर जो है मैच कीजिए कि आपका आंसर सही है कि नहीं है। तो मैं आंसर बताता हूं इसका। एन नेचुरल नंबर और 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो इवन नेचुरल बनेगा। किसी भी नेचुरल नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, यू गेट इवन नंबर, ठीक है। अब वो इवन टाइम्स है, तो किसी सेट को इवन टाइम्स कॉम्प्लीमेंट करते हैं तो ए आता है। जैसे आपने किया ना, ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट 2 बार किया तो हो गया, ए हो गया, वापस क्या तो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, फिर क्या तो ए नोट हो गया। कॉम्प्लीमेंट को नोट भी बोलते हैं, ए नोट ए कॉम्प्लीमेंट। सो
2 बार सीधा ए, तीसरी बार ए नोट, चौथी बार ए, पांचवी बार ए नोट। तो अगर यह ओड होता 2n+1 होता तो आपका आंसर ए नोट होता, 2n+1 होता आपका आंसर ए। अगर आपका पावर या आप 2n+1 टाइम्स करते, योर आंसर वुड हैव बीन ए नोट, बिकॉज 2n इज इवन, इवन में 1 ऐड किया, योर आंसर इज ओड। तो आंसर बी इज करेक्ट, आंसर बी इज करेक्ट। ऑल राइट, ओके, दिस इज द क्वेश्चन हम आगे होगा। अब कुछ और करते हैं। द आंसर इज, इसका आंसर ए, इसका आंसर ए है, ऑप्शन ए, सेट ए। अब बच्चों नेक्स्ट अब बताइए, यू तो सेट हमारे पास है, यूनिवर्सल सेट तो पड़ा है, वो 1 3 5 है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या है, यानी इसमें क्या कमी है कि यानी एम्प्टी सेट में तो सारे ही कम है। एम्प्टी सेट का कॉम्प्लीमेंट तो वापस यू होता है, ठीक है, सब कम है, यू माइनस एम्प्टी, यू माइनस एम्प्टी, ठीक है। अब यू का कॉम्प्लीमेंट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या, वापस एम्प्टी, एम्प्टी सेट, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट एम्प्टी, बिकॉज इसमें क्या कमी, इसमें कुछ कमी है ही नहीं, इसमें कोई कमी नहीं है। सो दिस इज ओके, रिमेंबर इट, इसका कॉम्प्लीमेंट ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है। अब लॉग तो वो हो गया आपका लॉग डबल कमी। अब पढ़ते हैं डी मॉर्गन्स लॉ, काफी काम का, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ में आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, दो डी मॉर्गन्स लॉ, वो एक्चुअली 2 पॉइंट है, पर वो एक ही लॉ माना जाता है। ए नॉट यूनियन बी नॉट, बड़ा देखते हैं साइज में, ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये होगा ए यूनियन बी का नॉट। मैं इसको एग्जाम्पल से आपको समझाऊं। सेकेंड इज ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये होगा दिस इज, दिस विल बी ए यूनियन बी का नॉट। थोड़ा ध्यान से देखना, ये इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह नीचे, इसका नीचे, इसका ऊपर, उल्टा रहेगा। तो इसको आराम से, दिस इज नॉन एज डी मॉर्गन्स लॉ, यानी दो सेट लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, बी का कॉम्प्लीमेंट कीजिए, फिर यूनियन कीजिए, या आप उनको इंटरसेक्ट करके फिर इनको आप इनका कॉम्प्लीमेंट करना। मैं एक एग्जांपल से इसको समझूं, दिस वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हम लेते हैं। इजी, यू हमारा सेट था 1 2 3 4 5, सेट ए में लूंगा 1 and 3, सेट बी लेंगे 4 and राइट 3,5, 3,5। तो सामने ए नोट क्या बना, बी नोट क्या बना, ए नोट क्या, 1 3 को छोड़ दो, 2 4 5, बी नोट के 3 5 छोड़ दो, 3 5 1 2 4। अब आप आराम से कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए नोट यूनियन बी नोट, इसका हम फर्स्ट वाला एक बार चेक करते हैं। ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट, फर्स्ट वाले का एलएचएस, फर्स्ट वाले का एलएचएस चेक करते हैं। एलएचएस इज ए नॉट यूनियन बी। अब आप यहां से देखिए क्या, ए नॉट यानी इनका यूनियन 1 2 4 5, 1 2 1 2 4 5, इसका आरएचएस, यानी आरएचएस क्या है, आरएचएस के लिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो फर्स्ट हम करेंगे ए इंटरसेक्शन बी क्या, ए और बी में कॉमन क्या है 3। अब देयरफॉर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है, 3 छोड़ दो, 3 छोड़ दो, इसमें से ये माइनस कर दो, 1 2 4 5। देखो सेम आया, एलएचएस ए नॉट यूनियन बी नॉट,
या ए इंटरसेक्शन बी पोल का नोड 1 to 4 5 देयरफॉर ये रिमेंबर इसी प्रकार आप इसको भी एग्जांपल से कर सकते हैं। ए नोट एंड बी नोट का इंटरसेक्ट कीजिए, इसका कॉमन लीजिएगा, पार्ट 2 के लिए बोल रहा हूँ, इसको कॉमन लीजिए, इसको कॉमन इज 2 4 एंड यूनियन का नोट, यूनियन क्या, यूनियन इसका करेगा 135 उसका नोट करेंगे, सेम आंसर आएगा। यू कैन वेरीफाई इट। ओके, डी मॉर्गन्स लॉ आपका क्लियर हो गया। अब हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। ओके, अपनी एनसीईआरटी बुक बच्चों खोलिए। एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन बहुत आसान, अब आपको ध्यान से पढ़िए, 10 मिनट का वीडियो आराम से सुनिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादातर आपको बोल के बता दूंगा, बाकी आप क्या करना, क्योंकि बहुत ईजी आपको पक जाएगा। यू सेट है 1 से लेके फर्स्ट क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट दिया है 1 2 3 अप टू 9 तक नेचुरल नंबर का यूनिवर्सल सेट है, 1 2 3 9 तक। ओके, 1 2 3 4 पैसे ए 1 2 3 4, ए इज 1 2 3 4, सेट बी क्या है 2 4 6 8, बी इज 2 4 6 8, सी 3 4 5 6, सी इज 3 4 5। बिल्कुल आसान। फाइंड ए नोट। अब देखो सॉल्यूशन में पार्ट में ए नोट, इसमें क्या कमी दिया है, यानी इसमें से माइनस कर लो, यू माइनस ए नोट क्या होगा, ए नोट इज यू माइनस ए, आराम से आप कर सकते हैं। 1 2 3 4 को छोड़ दो, 5 6 7 8 9, बिल्कुल इजी। अब आप तो पकड़े होंगे। बी नोट यू माइनस बी लिख देंगे। ए यूनियन सी का नोट सेकंड आप कर लेंगे। थर्ड में ए यूनियन सी का नोट, तो पहले आप ए और सी को यूनाइट कीजिए, ए और सी का यूनियन लिखिए, ए और सी का यूनियन, ठीक है। तो पहले आप ए और सी यूनियन, ए में सी में क्या है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6। अभी हमने अभी इसका कॉम्प्लीमेंट बात है, ठीक है। ये आपने ए यूनियन सी लिख दिया, ये कॉम्प्लीमेंट का निशान, कॉम्प्लीमेंट निशान। अब यू में से माइनस कर लो, 1 2 3 4 5 6 तो है, तो क्या कमी है कि यूनिवर्सल बन जाए 7 8 9। तो इसी प्रकार बहुत आसान, यू कैन डू इट। सिमिलरली फोर्थ में ए यूनियन बी का नोट आप कर सकते हैं। फिफ्थ में ए नोट का नोट, ए नोट का नोट, ए नोट का नोट, तो लो डबल कॉम्प्लीमेंटेशन आपको याद है, ए आएगा। हाँ। सिक्स्थ में बी माइनस सी, सिक्स्थ में बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट, तो आप पहले तो बी माइनस सी लिखिए, बी माइनस सी 2 है, 4 और 6 2 एंड 8, बी माइनस सी 2 एंड 8, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अभी बी माइनस सी ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में पहला यहां पे ये ब्रैकेट जरूर लगाना। अब ये क्या होगा, दिस इज यू, यूनिवर्सल में से माइनस कर लो, यानी 1 से लेके 9 तक सब लिख दो, 2 एंड 8 छोड़ दो, 1 3 4 5 6 7 9, दिस इज बी माइनस सी। बच्चों बी माइनस सी का नोट बहुत ही आसान। अब अगला क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, ए में ए बी सी डी ई एफ जी एस, क्या बात है, ए बी सी डी ई एफ जी एस, ए बी सी डी ई एफ जी एस। कोई सुनेगा तो सोचेगा एलकेजी के बच्चे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सेट दे रखा है, यूनिवर्सल सेट दिया है ए बी सी डी ई एफ जी एच ओ, जी एच पे दे रखा है। अब फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट, तो ये बहुत आसान है। ए में दिया है सेट ए इज गिवन ए बी सी, ए बी सी, बिल्कुल आसान। आप ये वाले छोड़ दो, ये लिख दो, यानी यू माइनस सी, तो ए ये हो गया, देयरफॉर ए नोट क्या हो गया, ए बी सी छोड़ दो, डी ई एफ जी एच। अब बहुत आसान। इसी प्रकार सेट बी सी डी, यू कैन डू इट योरसेल्फ, ठीक है।
या कुछ ट्राई करेंगे, बहुत आसान, बहुत ज़्यादा आसान। मैं अगर इनको भी करूँगा तो आप वीडियो सुनेंगे ही नहीं, ठीक है। खुद करना और अपना आंसर मैच करना। थर्ड क्वेश्चन सेट बिल्डर फॉर्म में कुछ सेट दे रखे। थर्ड का पार्ट वन है सेट ऑफ ऑल एक्स गिवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स। अच्छा, टेकिंग सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज द यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या लेना, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, वो क्या है, एक्स इज गिवन नेचुरल नंबर। सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। अब आप कुछ सोचें, इसमें यदि माइनस कर दो तो दिस, सपोज दिस इज सेट है, दिस इज ए, तो क्या होगा, ए नॉट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, बहुत आसान। तो ठीक है, अच्छा, सेट ऑफ ऑल एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, नो, सेकंड में एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, सेकंड में सेट बी में ले लेता हूं, क्या दिया है, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर, एक्स इज ओड नेचुरल नंबर। तो बच्चों भी आपको पता है बी नोट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज इवन नेचुरल, यानी इसमें से ये माइनस कर दो, नेचुरल नंबर ओड माइनस कर दो तो इवन ही बचेगा, या खुद लिख सकते हैं, बिल्कुल इजी। थर्ड में एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल 3, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। यू कैन राइट क्या, सेट ऑफ ऑल एक्स, कुछ भी समझ में नहीं आया तो नोट लगा देना, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज नॉट पॉजिटिव, सेट ऑफ ऑल एक्स, ओके, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स नेचुरल नंबर है एंड एक्स इज नॉट पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3, तो ये जरूर बताना। तो नेचुरल नंबर है तो ऐसी भी कोई दिक्कत नहीं, एक्स इज पॉजिटिव नेचुरल नंबर, एक्स इज नॉट मल्टीपल ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल 3, ओके। या आप रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं, 1 2 3 के मल्टीपल छोड़, 1 2 4 5 7 8, लाइक राइट। एक्स इज प्राइम, एक्स इज प्राइम, ये क्या होगा, सेट बी, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज प्राइम, यहां थोड़ा सा दिक्कत होगा, या आप लिख सकते हैं, अभी इसको रोस्टर फॉर्म में 2 3 5 7 11, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज नॉट प्राइम, ठीक है ना, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इज नॉट प्राइम। अब यहां एक लफड़ा, एक लोचा होगा, एक्स प्राइम नहीं है, तो 1 के बारे में क्या ख्याल है, 1 इज नाइदर प्राइम, ठीक है ना, नॉन कॉम्पोजिट, ओके, 1 इज नाइदर प्राइम नॉन कॉम्पोजिट, तो आप एक्स इक्वल 1 भी डालना, यानी प्राइम के अलावा, यानी 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 9 10 सब आएगा, 1 इसमें आप एक्स्ट्रा ऐड करना, ये ध्यान रखना, एक्स प्राइम है, नेचुरल नंबर में से ये वाले प्राइम माइनस करते हैं, ठीक है ना, तो 1 का लफड़ा है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉन कॉम्पोजिट, 1 इसमें भी नहीं है, और अगर प्राइम लिखते हैं नॉट प्राइम में भी नहीं है, ठीक है ना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अब मैं अगले बोल के बता देता हूं, सेट ऑफ ऑल एक्स, फिफ्थ वाला, एक्स इज नेचुरल नंबर, डिविजन बाय 3 and 5, आप सीधा डालर एक्स इज नेचुरल नंबर, नॉट डिविजन बाय 3 and 5। सिक्स्थ में एक्स इज अ परफेक्ट स्क्वायर, यू राइट एक्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। सेवंथ में एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, योर आंसर विल बी एक्स इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। एट्थ में एक्स, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स इक्वल टू, सॉरी, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, you write x plus 5, you write x plus 5 not 8, x plus 5 is not 8, it is not equal to 8। next क्या है, 2x plus 5 equal to 9, आप 2x plus 5 equal to 9 को इक्वल वाले को कट मार देगा, बिल्कुल सिंपल, ज्यादा लफड़ा भी नहीं है, ठीक है, 2x plus 5 not equal to 9। टेंथ में क्या होगा, सेट ऑफ ऑल एक्स, एक्स रिमेंबर, सेट ऑफ ऑल एक्स, कोई सेट है, सेट ऑफ ऑल एक्स, सपोज दिस सेट इज एफ,
x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यहां पे आप, मैं बताता हूं, सेट ऑफ ऑल x ये नहीं करना। इसमें क्या है, 7 या उससे बड़ा नंबर आ रहा है तो 7 इसमें नहीं आएगा, आप ऐसा करना, ठीक है ना। इसमें 7 इंक्लूड है, इसमें ये सिंबल डालना, x इज लेस देन 7, ठीक है ना, ये डालना। ऑलराइट बच्चों, अब क्या है 11th में ऑल x इज नेचुरल नंबर 2f+1 ग्रेटर देन 10, आप कैसे करते हैं, सिंपल ऐसे कर देना, ठीक है ना, या इसको भी आप करवा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, वेरी वेरी इजी। सिर्फ अगर आपने ध्यान से सुना है आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ओके। फोर्थ एग्जाम्पल में, फोर्थ क्वेश्चन में u दे रखा 9 तक, 8 2 4 6 8 p 2 3 5 7, वेरीफाई करना। दिस इज होमवर्क फॉर यू बच्चों, मैं बताता हूँ, थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। ए यूनियन बी का नोट, फोर्थ का पार्ट 1, ए यूनियन बी का नोट। पहले ब्रेकिंग का काम करना, ठीक है ना। आप पहले ये LHS है तो पहले आप ए यूनियन बी लिखना, फिर जो आपका आंसर आएगा ए यूनियन बी कुछ मिलेगा, उसके बाद आप लिखना ए यूनियन बी का नोट, ए यूनियन बी का नोट, लिख आएंगे, ठीक है ना। यहां जो आएगा ना u है, u 1 से लेकर 9 तक है, u इज 1 2 3 अप टू 9, तो इसमें से ये माइनस कर लेना तो आपको ए यूनियन बी का नोट मिलेगा। अभी क्या था, और इसके पार्ट 1 का RHS के लिए क्या देगा, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, यानी पहले ए कॉम्प्लीमेंट पता करना, बी कॉम्प्लीमेंट पता करना, जो आंसर आएगा उनको इंटरसेक्ट कर लेना, जो आंसर आएगा उनको इंटरसेक्ट कर लेना, तो आपका LHS RHS नो, LHS RHS इक्वल हो जाएगा पार्ट दिस वाला RHS, ओके, तो ये LHS हो जाएगा। सिमिलरली इसका पार्ट 2 के लिए LHS, फॉर LHS आप ये काम करना, फॉर LHS ए इंटरसेक्शन बी पहले पता करना, फिर जो आंसर आएगा उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना, एंड उसके बाद इसके RHS के लिए फॉर RHS व्हाट विल डू, ए नॉट यूनियन बी नॉट है ना, आप पहले ए नॉट लिखना, बी नॉट भी लिखना, फिर इनका जाएगा ए नॉट यूनियन बी नॉट, आप आंसर लिखना, दैट्स ऑल, यू विल गेट द आंसर। यानी ए नॉट बी नॉट तो पहले ही आप लिख लें, ए नॉट बी नॉट पहले करके आपका आंसर आ जाएगा, ज्यादा उसमें दिक्कत आएगी नहीं आप। वेल डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज ड्रॉ वेन डायग्राम। बिल्कुल वेन डायग्राम आपको मैं बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट का एक वेन डायग्राम मैंने आपको बताया नहीं, कॉम्प्लीमेंट का बताया नहीं आपको वेन डायग्राम, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम पहले समझा देते हैं। वेन डायग्राम फॉर एग्जाम्पल मैंने स्टार्टिंग में सेट दिया था यूनिवर्सल 1 2 3 4 5, सेट ए लिया था 1 3 5, दिस वाज द एग्जाम्पल। अब ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए में है, नो यू में है, बट ए में नहीं है, कौन है, 2 and 4। तो बच्चों यूनिवर्सल सेट को एक रेक्टेंगल में हम शो करते हैं, यू, दिस इज यू, दिस इज यू। सेट ए में कौन है, दिस इज ए। अब वाई डेफिनेट यू में है, ए में नहीं है, यू में है, ए में नहीं है, तो ये यू तो पूरा हो गया। ए में नहीं है, यू में है, तो है क्या, यू माइनस ए, तो ए के बाहर वाला, ए के बाहर वाला शेड किया जाएगा, इसको आप शेड में पोर्शन शो करेंगे। ए के बाहर वाला इज ए नॉट, ए नॉट, ए में नहीं है, तो अगर ए होता, ए को हम ऐसा शेड करते, ए करता, ए को ऐसा शेड करते, ए नॉट, ए के बाहर वाला, ए नॉट मतलब एक्सेप्ट ए नॉट इज 2 4, ओके, दिस इज क्लियर नाउ। मैं अगर ऐसा करें, ये 1 3 5 हो गया, ए इज 1 3 5, एंड बाकी यू में क्या 1 2 3 4 5 है ना, 1 3 5 हो गया, तो क्या बच गया, 1 3 5 यहाँ आ गया है, तो 4 and 5 कहीं की होगा, 4 and 5, तो 5 इज देयर, 2 and 4, तो ए के बाहर कौन है,
2 and 4, ये है ना 2 and 4, बिल्कुल ध्यान है। ए नॉट मतलब ए में नहीं है, क्या है ए नॉट में ए के नहीं है, मीनिंग ए में नहीं है, ए के बाहर वाला इलाका, ए के बाहर वाला इलाका, ठीक है, ये याद है। ओके, इसका परसेंट एक्सेप्ट ए के बाहर वाला, अब मैं मिटा दो, अब मिटा दो। तो इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेट अस ए यूनियन बी का नोट, अब पांचवा ए यूनियन बी, तो पहले हम करते हैं ए यूनियन बी कैसे शो करते हैं आपको पता है? ए यूनियन बी, ये ए है, ये बी है, ये पूरा पोर्शन ए यूनियन बी, ए वाला भी है, बी वाला भी है, कॉमन भी, ए वाला बी वाला कॉमन सब है, दिस इज ए यूनियन बी, और बाहर वाला यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का नोट मतलब एक्सेप्ट ए यूनियन बी, वो कौन होगा? एक्सेप्ट ए यूनियन बी, इस ए है, दिस इज बी है, तो ए यूनियन बी का नोट यानी ये जो है ना, ये वाला ए और बी के सर्कल के बाहर वाला पूरा पूरा काला कर दो, काला कर दो। ओके, अभी हो गया, दिस वाज पार्ट 1। पार्ट 2 में क्या है? पार्ट 2 में ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ये करना। तो अभी आप सिंस ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट क्या है? ए यूनियन बी का नोट, वो आपको याद है, कहां से पता लगा, कहां से पता लगा? अभी पढ़ा, डी मॉर्गन याद भी था, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये हो गया, तो इसका मतलब ये फर्स्ट एंड सेकंड सेम होगा, तो फिर आप क्या होगा? शेडिंग विल बी सेम एज पार्ट 1, इसी का 5th क्वेश्चन का पार्ट 1 का सेम शेडिंग होगा, सेम शेडिंग होगा। अब बच्चों नेक्स्ट आप सोच सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का पूरे का, ए इंटरसेक्शन बी पूरे का कॉम्प्लीमेंट, तो आपको क्या करना होगा? पहले आप ए इंटरसेक्शन बी लिखिए, पहले ए इंटरसेक्शन बी लिखना। अब ए इंटरसेक्शन बी आपको याद होगा, ए और बी का कॉमन वाला भाग होता है, ए एंड बी का कॉमन वाला भाग होता है, ए एंड बी का कॉमन पोर्शन, ठीक है। तो 5th का मैं तो यही कर देता हूं, पार्ट 2 ए इंटरसेक्शन बी, यहां मिटा रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी सब कुछ मिटा रहा है। ए इंटरसेक्शन बी यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो ए इंटरसेक्शन बी का क्या हो गया? ये वाला, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, थोड़ा ध्यान से, दिस इज ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी का नोट यानी बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी, आप याद रखना, एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी के अलावा एक्सेप्ट ए इंटरसेक्शन बी, आप ये वाला खाली छोड़ देना, दिस इज ए, दिस इज बी, इसको छोड़ देना, ये वाला पोर्शन ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ देना, बाकी है या आप डॉट लगेगा या ऐसा लाइन खींचिएगा आपके हिसाब, द चॉइस इज योर्स, आपके पास टाइम में तो डॉट, अदरवाइज टू द लाइंस, सिंगल लाइंस। ये क्या है? दिस इज ए इंटरसेक्शन बी का नोट, तो नो, इस पोर्शन को खाली छोड़ना, बाकी सब करना है। कॉमन वाला पोर्शन छोड़ना, ये ए इंटरसेक्शन बी का नोट है। कॉमन वाले पोर्शन के अलावा बाकी को ऑरेंज भर देना, कॉमन वाला पोर्शन आप व्हाइट छोड़ देने का, कॉमन पोर्शन व्हाइट छोड़ देने का। अब क्या है? दिस इज थर्ड वन, सेकंड हो गया। अब फोर्थ, दिस इज थर्ड वन,
स्टूडेंट्स, ए नॉट यूनियन बी नॉट, ए नॉट यूनियन बी नॉट, ये क्या है? डी मॉर्गन साहब ने क्या बोला? ए इंटरसेक्शन बी का नॉट, ये तो सेम ही है, ठीक है ना? तो ये क्या, कहां से पता लगा? डी मॉर्गन्स लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ। तो देयरफॉर सेम एज पार्ट, ठीक है, ये सेम शेड्यूल, डी मॉर्गन लॉ याद रखना, डी मॉर्गन्स लॉ याद रखना है। अब 6th क्वेश्चन क्या है? ध्यान से पढ़ना, अंग्रेजी है थोड़ी सी, और कुछ नहीं, डरना नहीं ज्यादा, अंग्रेजी से डरना नहीं, अंग्रेजी से डरना नहीं। क्या होगा? U with a set of all triangles in a plane. A is a set of all triangles with at least one angle different from 60 degree. वो एक ऐसा सेट है जिसका कम से कम एक एंगल 60 डिग्री के अलावा है, यानी कम से कम एक एंगल ऐसा जो 60 का नहीं है। तो पहले हम सोच सकते हैं कि वो सेट ए क्या है? सेट ए क्या है? सेट ए इज नॉट एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। सेट ए सेट ऑफ ऑल एक्स, दूसरी भाषा में कह सकते हैं सेट ऑफ ऑल एक्स, X is not an equilateral triangle, equilateral triangle. गिवन सेट ऐसा, तो ये लैंग्वेज में लिख सकता था, आपको डराने के लिए इसने लिखा है एक एंगल ऐसा है जिसका कम से कम एक एंगल ऐसा तो 60 डिग्री नहीं है, तो देन वो है क्या? वो है इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है। तो एक कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? सेट ऑफ ऑल एक्स such that X is an equilateral triangle. That is the answer. X is an equilateral triangle.